आप क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं प्रॉक्टर टूल। मतलब जो स्टूडेंट्स चीटिंग वगैरह करते हैं तो वो चीटिंग प्रिवेंट करने के लिए एक टूल बना रहे हैं। कैसा लग रहा है ये टास्क मिला आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ नई नई बातें सीखने को मिल रही है। क्या टास्क मिला है? कौन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो? हम एआईसीटी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो एआईसीटी ने दिया हुआ है। ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये जो कार्य किया जा रहा है, इससे कि युवाओं को क्या फायदा होगा और किस ओर बढ़ रहा है ये? युवाओं को बहुत फायदा होगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। भारत सरकार द्वारा शिक्षा, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र को हाईटेक बनाने के लिए और आम जनता को और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए रुंगटा कॉलेज भिलाई में स्मार्ट इंडिया हैथकॉन नाम से एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 9 राज्यों से 200 से अधिक इंजीनियर आए हुए हैं और सब के सब सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य के क्षेत्र को हाईटेक बनाने के लिए बच्चों को एक टास्क दिया गया है, जिसके थ्रू उन लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और उस क्षेत्र में काम करेंगे। आइए हम जानते हैं कि बच्चे जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उन लोग से जानते हैं कि ये क्या बना रहे हैं और कितना कारगर रहेगा आम जनता के लिए। जी सर, बताएंगे आपका नाम? My name is Professor Aniruddha Shirsagar. My team name is Rudraksh 6.0. We came from Karmayur Bhaura Patil College of Engineering, Satara, Maharashtra. We are very happy to have in this grand finale. जो इंडिया हैथकॉन, स्मार्ट इंडिया हैथकॉन का जो आयोजन है, ये कितना बेनिफिट है और इससे क्या फायदा होगा? अभी अपकमिंग जनरेशन के लिए इट इज़ बहुत सारा बेनिफिशियल है ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन कंपटीशन। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे एआईसीटी गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन कंपटीशन कंडक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम ये है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है ये हमको मालूम नहीं है। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023 के थ्रू हमको ये मालूम पड़ रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या टास्क दिया गया आप लोग? टास्क दिया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो उसमें से हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट किया है जो कि SH 1464 ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हम गूगल मीट और जूम मीट जैसे बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर्स है, वो हम हमारे बच्चों के थ्रू ये ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि एआईसीटी की रिक्वायरमेंट है। कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर सो फॉर्चुनेट इनफ टू पार्टिसिपेट इन दिस स्मार्ट इंडिया हैकाथन। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से। आप लोग की पूरी महाराष्ट्र की ग्रुप है? यस, क्या टास्क मिला है? कौन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो? हम एआईसीटी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और हमारा जो प्लेटफॉर्म है प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो है ऑनलाइन मीटिंग सिस्टम। अच्छा, उसको और बेहतर करोगे ऑनलाइन को? यस, हम उसमें इनोवेशन कर रहे हैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। अभी जो आप लोग सोल्यूशन लेके आएंगे वो कितना बेनिफिट है और पहले क्या होता था? पहले जो है वो एग्जिस्टिंग है। हम नॉर्मल जो ऑनलाइन मीटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है उसको वॉइस असिस्टेंट दे रहे हैं। उसकी वजह से जो हमारे भारत में जो भी ब्लाइंड पीपल है, जो विजन इम्पेयरमेंट है, उनको वो भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका नाम बता दीजिए। श्रुति सावंत। तो ये महाराष्ट्र से आए हुए इंजीनियरिंग के छात्र हैं, ये बच्चे हैं, इनको टास्क मिला गया है। भारत एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये कार्यक्रम को आयोजन कराया जा रहा है। आप क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं प्रॉक्टर टूल। मतलब जो स्टूडेंट्स चीटिंग वगैरह करते हैं तो वो चीटिंग प्रिवेंट करने के लिए एक टूल बना रहे हैं या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। आपकी पूरी टीम इसी चीज पे काम कर रही है? हाँ, हमारी पूरी टीम उसी चीज़ पे काम कर रही है। सरकार की ओर से जो पहल है कितना कारगर है? ऐसे जो सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं वो जो बच्चे इनोवेटिव है जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो ऐसे सरकार करते रहे, आगे बढ़ते रहे, जैसे बच्चों को आगे आने का मौका मिल जाता है इससे। तो ऐसे इनोवेटिव जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऐसे मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट लेवल पे भी ऑर्गेनाइज हो, जिससे बच्चों को और प्रोत्साहन मिले अच्छी चीज़ें करने के लिए। आप क्या बना रहे हैं?
मैं यूआई बना रही हूँ हमारे वेबसाइट के लिए। हाँ, इससे इससे क्या फायदा होगा? वही मतलब जो चीटिंग वगैरह जो होते हैं तो मतलब वो हमारी स्क्रीन पे कैसे दिखेंगे यानी एडमिन। ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसमें चीटिंग ना हो पाए, हाँ, हाँ, उस चीज को हाँ, रोकने के लिए। हाँ। तो जैसे आजकल सभी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो चुकी है और ऑनलाइन एग्जाम भी होते हैं, तो ये बच्चे जो हैं ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग ना होने हो पाए उसको लेकर काम कर रहे हैं। और वैसे ही उधर के जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ये हमारा भी टूरिज़्म सेक्टर के अंदर काम करने का प्रोजेक्ट है। पूरे टूरिज़्म सेक्टर को हम कैसे ज़्यादा आगे ले जाए और वहाँ से कैसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके, इस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। अ, कैसा कर रहे हो उसको, यानी कि किस प्रकार से मॉडिफाई कर रहे हो, क्या नया बना रहे हो आप? यस, मतलब हम घर बैठे-बैठे वो जो लोकेशन है, उस लोकेशन का हम एआर, वीआर के यूज़ से देख सकते हैं कि फ़ील कर सकते हैं कि वहाँ कैसी चीज़ होंगी, वहाँ कैसे वहाँ हम जाएँगे तो इस तरीके से जगह होगी, हमको इस तरीके से वहाँ देखने को मिलेगा, वो सभी चीज़ें हम देख पाएँगे। साथ ही के साथ मेडिकल और मेडिकल सर्विस कैसी है, वहाँ पे खाने की कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ों का ख़्याल रखा जाएगा। ऐसे हम वेबसाइट बना रहे हैं ताकि कोई अभी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो इजीली वो घर बैठे सब कुछ डिसाइड कर सकता है, उसको कहीं पे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा। आप किस टास्क की हो? हम एआर वीआर पे काम कर रहे हैं अभी तो, सीख रहे हैं और बहुत कुछ अभी बाकी है करना। लोगों को कितना फायदा होगा इससे? लोगों को घर बैठे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ताकि हम फॉरेन टूरिज्म को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सके, फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वही हमारा गोल है अभी तो। आप बताएंगे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये जो कार्य किया जा रहा है, इससे कि युवाओं को क्या फायदा होगा और किस ओर बढ़ रहा है ये? युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा। ये जो टूरिज़्म है ना, वो हमारे सब फॉरेस्ट टूरिस्ट को आकर्षण के लिए है। तो यहाँ पर सब तरह से रोज़गार भी यहाँ पर मिलेगा और ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन करेंसी है, ये भी होगी। आप क्या बनाए हैं? मैं भी वीआर पे ही काम कर रहा हूँ। यार आइए जानते हैं कि ये भाई लोग क्या कर रहे हैं। दरअसल हम कॉलेज के सोशल मीडिया टीम से हैं और तो यहाँ जो भी हो रहा है वो हम लोग कवर करते हैं और कॉलेज के जो भी सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पे अपलोड करते हैं। स्मार्ट इंडिया हैथकॉन कितना कारगर रहेगा, ये जो पहल है शुरुआत सर, जिसकी हुई है, बहुत कारगर रहा है अभी तक। स्टूडेंट और हाईटेक होते जा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा हाईटेक है ये। स्टूडेंट को भी सपोर्ट मिलता है काफ़ी और गवर्नमेंट को भी मिलता है, फ़ायदा दोनों तरफ है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। इससे जो पढ़ने लिखने वाले इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनको बहुत यानी प्रोत्साहित मिलेगा कि वो क्या नया बना सकते हैं और उनके जो बनाए हुए जो सॉफ्टवेयर हैं वो कितने लोगों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो ये जो अच्छा पहल है, इसमें कैसी यूनिटी बांटी गई है? दरअसल इसमें होता ऐसे है कि हर एक कौन कौन से सब्जेक्टों को चुना गया है? सब्जेक्ट आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेंगे, हाँ। उसमें आप प्रॉब्लम देखिए और उसके बेसिस पे आप अपना सॉल्यूशन दीजिए। आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। हाँ, तो आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ, तो ऐसे आपको सॉल्यूशन देना है और ऐसा इसमें वो हार्डवेयर का भी रहता है कि आप कुछ बना करके दिखा सकते हैं, जैसे कार वगैरह मान के चलिए। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो आप कहाँ से हैं? कोलकाता। कोलकाता से। हाँ जी। क्या आपको कॉन्सेप्ट मिला है? हम लोग को मिला जैसे कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक ऑनलाइन मीटिंग सिस्टम फॉर एआईसीटी के लिए, जहाँ पे हम लोग एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम लोग स्मूथ मीटिंग, जो बफरिंग इश्यूज होते हैं, रिकॉर्डिंग के इश्यूज होते हैं नॉर्मल मीटिंग्स में, वो सब नहीं होंगे और एक कस्टमाइज कोलैबोरेटिव सिस्टम बनाएंगे। उसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन है टीम की लीडर? टीम के लीडर है एक जो अभी यहाँ पे नहीं है, अभी थोड़ा रेस्ट करने बाहर गए हुए हैं, तो बाकी सब हम लोग काम कर रहे हैं, तो विशिफ्ट में काम कर रहे हैं हम लोग ऐसे। जी आप बताएंगे कहाँ से हैं आप? कोलकाता। कोलकाता से। आपको कौन सा टास्क मिला है? हम फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, वही मीटिंग वाला ऐप में, तो चैट रूम बना रहे हैं। ये जो आप तकनीक जो बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप जिस पर काम हो रहा है, ये किनको फायदा होगा इससे? एआईसीटी वालों, टीचर्स और बाकी लोगों को भी, हम लोग भी। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है कि एक आम जनता के लिए भी ये उपयोगी साबित नहीं रहेगा? नहीं, आम जनता के लिए भी उपयोग
है। आम जनता कैसे उपयोग करेगा इसको? हाँ। जैसे कि कई सारे लोग तकनीकी क्षेत्र से नहीं जुड़े रहते हैं, है ना? वेब के बारे में मेरे ज़्यादा साथ इसने भी कोलैबोरेट किया है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। जी, बताएँगे। जैसे हर किसी को ये सब चीज़ों का उपयोग करने नहीं आता, तो उनके लिए और किस प्रकार से आसानी से ये होगा? मतलब काफ़ी सिंपलाइज़ सिस्टम है, लाइक काफ़ी लोग उसमें अलग-अलग ट्रांसक्रिप्शंस दिए हुए हैं, तुम लाइक अलग मल्टीलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल जितना भी लैंग्वेजेस है, सो इट्स लाइक वेरी ईज़ी एंड सिम्प्लिफाइड, सो कोई भी यूज़ कर पाएगा। कोई भी ले हाँ, कोई भी यूज़ कर पाएगा यानी इसको इतना आसान कर दिया जा रहा है। हाँ, लाइक यूज़र जो इंटरफ़ेस है वही। आपका नाम बता दीजिए। अंकित अग्रवाल। तो ये अंकित अग्रवाल जी थे जो कोलकाता से आए हुए हैं। 9 राज्यों से यानी कि 200 से अधिक छात्र यहाँ आकर प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपने-अपने टीम पर अपने-अपने वर्क पे काम कर रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? जी, जो पर्यावरण और रसद का विषय है जहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की बात की जाती है, हम उसके कई समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं और उस पे एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिससे कि भारत के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो समय बचाकर और पूरी एफिशिएंसी के साथ अपनी जगह पर लोग पहुँच पाएँ बिना किसी किसी भी हैसल के। तो ये हमारा विषय है, इस पे हम काम कर रहे हैं। पहले क्या दिक्कत आती थी और आपके जो ये बनाए सॉफ्टवेयर है, ये कितना बेहतर उसको कर देगा? बात की जाए अगर पर्यावरण के विषय में तो कई सारी दिक्कतें हैं भारत में, जैसे कि हमारी जो लाल बत्तियाँ होती हैं, उनमें जो समय होता है, वो स्थित होता है, वो बदलता नहीं है, चाहे कितनी भी गाड़ियाँ उसके सामने खड़ी हों। तो अगर एक ट्रैफिक सिग्नल के आगे मान लीजिए सिर्फ 2 गाड़ियाँ खड़ी हों सुबह के समय पे, तो भी उन्हें 1 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि बत्ती हरी नहीं होती और वो जा नहीं सकती। परिवहन के क्षेत्र में काम करो ट्रैफिक के क्षेत्र में। बिल्कुल, बट जो बत्तियाँ हम बना रहे हैं, रेड लाइट जो हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं कि एक रेड लाइट के आगे जितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, उसके अनुसार ही उसका समय बदल जाएगा, लाल और हरा होने का। तो इस प्रकार से जितना भी ट्रैफ़िक होगा उस रेड लाइट के सामने, वो सब कम से कम समय के अंदर अलग-अलग जगहों पे अनुक्त हो सकता है और लोग अपनी जगह पे जल्दी पहुँच सकते हैं। सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं को भी उसमें बिल्कुल, बिल्कुल, हमने इस विषय के बारे में भी बहुत अच्छे से सोचा है। तो हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम कैमरा में लगा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग डिटेक्शन और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का भी सिस्टम उपलब्ध है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर लेता है और ये बता देता है कि अगर कोई भी रेड लाइट टाँपता है या फिर कोई और जुर्म करता है, तो उसकी डेटाबेस के साथ नाम को और नंबर को क्रॉस रेफरेंस करके वहाँ पे एक चालान भेज दिया जाए। तो आज के समय में जो ट्रैफिक लाइट के साथ ये कैमरा लगे हैं, ये बहुत ही फॉग में या बारिश में काम नहीं कर पाते। बट हमने ये इंश्योर किया है कि जो हमारी रेड लाइट का सिस्टम है, वो फॉग में भी और वर्स्ट वेदर कंडीशंस में भी अच्छे से नाप-तोल पाए कि कौन-सी गाड़ी का क्या नंबर है जो ऐसा चालान कर रही है और इन दुर्घटनाओं से हम बच सकें। भारत सरकार की योजना से इंजीनियरिंग के छात्रों को कितना लाभ मिलेगा? क्या लगता है? अत्यंत लाभ मिलेगा मेरे अनुसार तो अवसर मिलेंगे? ऐसे अफ़सरों की ही हमें वेट होती है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे अफ़सर आएँ, तो हम दिखा पाएँ, सोच पाएँ, कुछ नया बना पाएँ, जो भारत के काम आ सके। तो ये पूरी आपकी टीम है? बिल्कुल, ये हमारे टीम लीडर हैं, ऋत्विक सेठी। कैसे हो लीडर साहब? बिल्कुल बढ़िया जी। आपके नेतृत्व में काम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कितना बेहतर कर रहे हो इसको? हमारे हिसाब से जितना हम कर सकते हैं, हमने अपने हिसाब से बेस्ट किया है और जितने हमारे रिज़ल्ट आ रहे थे, हम उससे बहुत खुश हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक अच्छी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और कर सकते हैं। कितने दिन की मेहनत है ये? मेहनत दिन की तो नहीं है, महीनों की है। अच्छा, महीनों की। कम से कम 2 से 3 महीने तो लगाए हैं, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और उसके बाद हम इस मुकाम पे पहुँच पाए कि हम यहाँ पे बैठे हैं ग्रैंड फिनाले में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। थोड़ा-सा अपने प्रोजेक्ट को समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरे ख्याल से जो सहज है उसने काफ़ी अच्छे से समझाया है। उसको आगे लेते हुए मैं ये बस कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ एक तकलीफ को तो हल भविष्य में ट्रैफिक पुलिस को चौक में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से जितना हम सुरक्षित ज़्यादा कर सकते हैं, हमारा वो कर रहे हैं। आई मीन सबको खड़े होने की ज़रूरत तो फिर भी है, हवलदार तो वहाँ पे होनी चाहिए देखने के लिए। बट हम ये कर रहे हैं कोशिश कि जितने अगर वो ना भी हो, तो उसके बावजूद भी सबसे बेहतर सॉल्यूशन सबको मिल पाए। आपका नाम बता दीजिए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम ऋत्विक सेठी है और मैं दिल्ली से हूँ एंड हम DTU से हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ रुंगटा कॉलेज के टेक्निकल हेड हैं और जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये कितना कारगर है और छात्राओं के लिए क्या है? पहले तो मैं अपना नाम बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर अजय कुशवाहा टेक्निकल हेड हूँ इस नोडल सेंटर का। यहाँ पे टोटल 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो AICTE ने दिया हुआ है, पहला है कि उनको एग्जामिनेशन टूल बनाना है, प्रॉक्टर टूल बनाना है, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा है करिकुलम मॉडल डेवलप करने के लिए, ये दूसरा प्रॉब्लम दिया गया है बच्चों को। तीसरा है ऑनलाइन मीटिंग अगर हमें शेड्यूल करनी है तो बच्चे उसका प्लेटफॉर्म बनाएंगे।
चौथा है टूरिज़्म में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए बोला गया है। और चौथा है जो अभी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस पे उसका जो दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन पे आ रहा है, तो वो कैसे रिज़ॉल्व करना है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, एआईसीटी की प्रॉब्लम्स हैं और इसी पे हमारे यहाँ टोटल 22 टीम्स आई हुई हैं। और इस 22 टीम्स में टोटल जो हमारे पास बॉयज़ हैं वो 101 बॉयज़ हैं और 42 गर्ल्स हैं हमारे पास। मेंटर्स जो इनके साथ इनके जो मेंटर्स आए हुए हैं वो है टोटल 24। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर विथ मेंटर वो 143 हैं और ये सारे अलग अलग स्टेट से आए हैं ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है, सारी जगह से आए हुए हैं और इनको ये 5 स्टेटमेंट्स का टारगेट दिया हुआ है। इसके अंदर ये लोग इस 36 घंटे में उसके ऊपर ऐप बनाएंगे और जो भी मिनिस्ट्री के लेवल के लोग जो आए हुए हैं जजेस, वो उसको वैल्यूएट करेंगे और अगर उनको सही लगता है तो फिर उसमें से विनर को डिसाइड किया जाएगा। आम जनता को कितना फायदा होगा इनके बनाए सॉफ्टवेयरों से? सर इनके बनाए हुए ऐप से बहुत फ़ायदा होगा। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जो पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर आप वहाँ के मेट्रो में देखें या लोकल ट्रांसपोर्ट देखें, बहुत ज़्यादा हो गई है। उसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उस टाइप के प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने को बोला जा रहा है। तो ये जो भी बनाएँगे, ये दिल्ली जैसी सिटी है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कम है, वहाँ ये हेल्प करेगा। दूसरा टूरिज़्म है, टूरिज़्म पे भी उसको प्रमोट, जैसे छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसी-ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को पता नहीं है। तो कैसे हम उसको प्रमोट करेंगे वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू, उसके लिए बच्चों से बनवाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली पब्लिक का ही फ़ायदा होगा। परिवहन के क्षेत्र में भी एक नया काम हो रहा है, उसको हाईटेक बनाने के लिए। तो ये सब बच्चों को जो टास्क दिया जा रहा है, उनसे उनका भविष्य में उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाँ, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जो बच्चा भी इसमें सेलेक्ट होगा, मिनिस्ट्री उसको, जैसे अभी नितिन गडकरी का मैंने इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बोला था अभी बहुत सारे हाईवेज़ बन रहे हैं, बहुत सारे मतलब सारी चीज़ें मतलब ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने की बात हो रही है। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को दी जा रही हैं और जो बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा, उसको इसको सुपरवाइज़ करना और काम करने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। तो अल्टीमेटली जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो होती है, जो डे टू डे हम देखते हैं, उसको ये रिज़ॉल्व करेगा और बच्चों को भी फ़ायदा होगा और आम जनता को भी फ़ायदा होगा। रुंगटा कॉलेज के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, राज्य के 2 कॉलेजों में ये चल रहा है। हाँ, ये इस साल ये पहली बार है कि सॉफ्टवेयर का अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर एडिशन सिर्फ़ अभी ओपी जिंदल और रुंगटा कॉलेज में चल रहा है। तो ये हमारे कॉलेज के लिए भी बड़ी उपलब्धि है और हमारे स्टेट के लिए भी है कि यहाँ के बच्चों को ये मौका मिल रहा है कि ये सब चीज़ें देखें, सीखें और एक छत्तीसगढ़ को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो ये है हमारा 21वीं सदी का भारत और भारत के बच्चों को जो नई टेक्नोलॉजी जो लॉन्च करेंगे जिससे आम जनता की काफ़ी परेशानी है उसका घर बैठे निराकरण हो जाएगा। वो जैसे कि अगर किसी को टूरिज़्म के क्षेत्र में कहीं घूमना है तो वेबसाइट में जाके छत्तीसगढ़ में कहाँ-कहाँ टूरिज़्म पॉइंट है, वैसे परिवहन का क्षेत्र है। अन्य कई क्षेत्रों में बच्चे काम कर रहे हैं, उनको टास्क दिया गया है। तो 21वीं सदी में भारत प्रवेश कर चुका है और हाईटेक भी हो रहा है। अब देखते हैं कि बच्चे कितने हाईटेक उपयोगी सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे आम जनता को कितना लाभ मिलेगा।